नमस्कार दोस्तों। एसएससी जीडी का इंतज़ार करते करते अब एक नई वैकेंसी आपके सामने आ चुकी है। एसएससी जीडी के एग्ज़ाम का डेट तो कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन एक नई वैकेंसी आपके सामने दस्तक दे चुकी है, जिसका नाम है सीआरपीएफ। अब आप कहेंगे सर सीआरपीएफ एसएसबी ये सारी नौकरियां तो एसएससी जीडी के थ्रू ही होती है। भैया होती है, लेकिन कुछ रिजर्व सीटें होती हैं जिसको सीआरपीएफ अलग से भी निकालता है। तो उसी प्रकार की सीटें आपके सामने निकली है। तो आज का डिस्कशन हमारा जो है इस नई वैकेंसी को लेकर है कि सीआरपीएफ की नई जो वैकेंसी आई है 2026 में, उसके क्या क्राइटेरिया है, कौन से ऐसे लोग हैं जो उस फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसे आपको पता है कि पैरामिलिट्री में जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। 10th लेवल पर पढ़ाई करके आप पैरामिलिट्री में चले जाते हैं। जिस प्रकार एसएससी जीडी में जाने के लिए भी 10th लेवल की पढ़ाई करके आप जा सकते हैं, उसी प्रकार सीआरपीएफ ने भी कहा है कि भैया अगर आप 10th पास हैं तो आपका स्वागत है। तो चलिए चर्चा करते हैं कि इस वैकेंसी को कब से भरना है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको चाहिए, कितना आपका एज होगा, रिलैक्सेशन क्या मिलेगा, दौड़ना कितना है, एग्जाम कितना देना है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा उल्टा है। एसएससी जीडी को पहले आप परीक्षा पास करके फिर दौड़ में लगाते हैं ना, लेकिन यहाँ उल्टा कर दिया है। यहाँ पहले फिजिकल होगा और फिर एग्जाम होगा। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या क्या चीज़ों को जानना जरूरी है। सबसे पहले कि एग्जाम का आपका जो है वो कल एडवर्टीजमेंट इसका लॉन्च किया गया है, और इसका जो डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो है वो 20 अप्रैल से होगा। यानी फॉर्म भरने की तारीख फिक्स कर दी गई है कि 20 अप्रैल से ये फॉर्म आपको भरने के लिए मिल जाएगा। और फॉर्म को जो भरना है वो भरना है भैया 19/5 तक, यानी पूरा 1 महीना का समय आपको मिल जाएगा फॉर्म को भरने के लिए। तो उसमें दिक्कत आपको नहीं होगी। फॉर्म हमेशा भरने के लिए ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग में भरना है। फॉर्म जब भी आप भरिए, किसी भी एग्जाम का भरिए, तो स्टार्टिंग पीरियड में भरिए, ज़्यादा लंबा उसको नहीं करिए, क्योंकि बाद में आपको तकलीफ हो सकती है, सर्वर डाउन हो सकता है, और अभी सिस्टम थोड़ा सा उथल पुथल चल भी रहा है। तो फॉर्म को स्टार्टिंग में भर लीजिएगा। बहाली इसकी प्रक्रिया अच्छे से हो जाएगी, तेजी में हो जाती है, इसलिए इसको आप भर सकते हैं। चलिए आगे आपको क्या जानना है, तो ये चीज़ें जो मैं अभी कुछ देर पहले आपको बता चुका हूँ कि 8 तारीख को रिलीज हुआ है। आपको 20 अप्रैल का जो है इसका डेट स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भरने का, और 19 मई तक फॉर्म भरा जाएगा। एडमिट कार्ड के बारे में लिखा हुआ है टू बी नोटिफाइड ऑन सीआरपीएफ वेबसाइट। उसी वेबसाइट पर जाके आप इसको देख सकते हैं। जब ये आएगा आपको पता चल जाएगा, नहीं तो फिर इस चैनल से जुड़े रहिएगा तो आपको जानकारी मिलती रहेगी। अब हम थोड़ा जानते हैं कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन न्यू वैकेंसी 2026 ट्रेड वाइज वैकेंसी कितनी है मेल के लिए, पहले समझते हैं। ठीक है, ये सारी वैकेंसी ड्राइवर के लिए। तो ड्राइवर में अगर आपको जाना है तो आपको सबसे पहले तो लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप 10th पास कर गए तो ठीक है, 18 साल हो गया है ठीक है, लेकिन लाइसेंस बना होना चाहिए, तभी आप ड्राइवर पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और ड्राइवर पोस्ट की वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, देख लीजिए 3176। उसके बाद आपका कुक के लिए है 1426। इसके बाद आपको बगल के लिए है मोटर मैकेनिक व्हीकल के लिए है, सफाई कर्मचारी के लिए। यानी ये सब आपको अलग अलग मिला हुआ है, और इसमें आपको अलग अलग वैकेंसी दिखाया गया है। आगे भी पेज में आपको इस तरह की वैकेंसी दिख जाएगी। टोटल आपको वैकेंसी मेल के लिए जो दिखाया गया है वो दिखाया गया 9096। बाकी जो बच गया, क्योंकि 9175 बोला है ना, तो बाकी जो बच गया वो फीमेल के लिए आ जाएगी, उसका भी दिखा देते हैं। तो अलग अलग दिखाया गया, पेंटर के लिए, माली के लिए, बार्बर के लिए, यानी हर डिपार्टमेंट ने अपनी अपनी वैकेंसी को रिलीज कर दिया। सीआरपीएफ में हर चीज के लिए अलग अलग वैकेंसी निकली है। तो ये अच्छा मौका है, अगर आप चाहते हैं कि मेरी नौकरी जल्दी हो जाए, तो अगर आप 18 साल के हो चुके हैं और 10th पास कर चुके हैं तो ये आपके लिए अच्छा सा मौका है, आप इसको चूज कर सकते हैं। फीमेल की बात करें तो फीमेल में वैकेंसी है 79, और सबको जोड़ के अगर आप देखेंगे तो जो वैकेंसी का आपको दिखाया जा रहा है कि 9100 कुछ दिया है, वो वैकेंसी आपकी पूरी हो जाएगी। इसमें भी देखिए अलग अलग चीज़ों पर, यानी हेयर ड्रेसर है, टेलर है, माली है, पेंटर है, सबको जोड़ के 79 वैकेंसी रिलीज की गई है, सिर्फ महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको जानकारी क्या देना है, तो देखिए अब एज की बात करें तो देखिए कांस्टेबल, सबको कांस्टेबल ही कहते हैं चाहे किसी भी चीज़ में जाइए। कांस्टेबल ड्राइवर के लिए आपको जो एज चाहिए वो 21 से 27 साल चाहिए। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ रेंज है 2/1/99 से 1/1/2005 के बीच का होना चाहिए, तभी आप उस एज क्राइटेरिया में जा सकते हैं, या तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऑल अदर ट्रेड्समैन एंड जो इलेक्ट्रिशियन के लिए दिया हुआ है वो 18 से 23 साल दिया हुआ है। क्लियर, तो ड्राइवर में जाने के लिए आपको मोटर व्हीकल का जो है लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप जा सकते हैं। बाकी के लिए अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। पूरा डिटेल आप पढ़ लीजिएगा तो और डिटेल आपको मिल भी जाएगा। इसके लिए 2/1/2003 से 1/1/2008 तक जा सकते हैं, उसके बाद आप इसमें नहीं जा सकते। यानी इसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ आना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST को भैया हर जगह मिलता है, यहाँ मिल रहा है 5 साल का, OBC को 3 साल का, एक्स सर्विसमैन है तो 3 साल आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस फ्रॉम एक्चुअल एज।
डिपेंडेंस ऑफ क्या दिया हुआ जी, 1984 राइट्स विक्टिम का 5 साल, यानी रिलैक्सेशन जो है वो आपको मिल रहा है, उसमें कोई टेंशन नहीं है, हर एग्जाम में मिलता है, यहाँ पे मिल रहा है, तो कोई नई चीज आपके लिए नहीं है। इसके बाद जानकारी में आपको क्या देना है तो सुनिए, जैसे मैंने कहा कि पहले पीटी होगा, पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो यही आपके पास है। मेल के लिए ट्रेड्समैन में दौड़ है 5 किलोमीटर 24 मिनट में, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में, कुक बार्बर बाकी सब के लिए जो है 1.6 किलोमीटर है 10 मिनट में। तो ये सब आपका फिजिकल एफिशिएंसी है। हाइट की बात करें तो मेल के लिए 170 cm होना चाहिए, फीमेल के लिए 157 cm होना चाहिए। चेस्ट की बात करें तो 80 cm अनएक्सपेक्टेड प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन है, ये आपके लिए दिखाया गया है। यानी पहले पीटी होगा, तो पीटी का क्राइटेरिया जो भी होता है किसी भी डिफेंस में वो सारा पहले ले लिया जाएगा, अगर आप उसको क्रॉस कर लेते हैं फिर होगा आपका एग्जाम। तो जीडी से थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगर एग्जाम में आइएगा, पीटी पास करके एग्जाम में सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे, 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। जीडी से थोड़ा सा अलग है, जीडी के नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 होते हैं, इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन को 100 कर दिया गया है। यानी रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जीके और जीएस के आपके 25 क्वेश्चन, मैथ्स के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश या हिंदी किसी को लेके आप 25 क्वेश्चन करते हैं। नेगेटिव मार्किंग ध्यान रखिएगा, 0.25 आपका नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वालिफाइंग इन नेचर, टोटल 50 मार्क्स, मिनिमम 20 मार्क्स क्वालिफाई के लिए चाहिए। 50 में से ट्रेड या स्किल टेस्ट के लिए, जो आपका स्किल टेस्ट होगा, जिस ट्रेड में आपको जाना है उसके लिए 50 नंबर में से कम 20 नंबर आना चाहिए, तभी आप क्वालिफाई करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आपका डीवी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपका मेडिकल वगैरह होता है, या तो आपको पता है, ठीक है। इसके बाद आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, सीआरपीएफ कट ऑफ सीबीटी मिनिमम कट ऑफ मार्क्स जो है 30% जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 25% और एससी एसटी ऑल अदर कैटेगरी के लिए 20% है। इसको आपको ध्यान रखना है, ये सब आपको अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, जहां आपको कम से कम मिनिमम कट ऑफ इतने परसेंट ला के आगे आपको बढ़ना है। उससे नीचे अगर आप जाएंगे तो फिर तो ऐसे भी बाहर हो जाइएगा, वैसे भी बाहर हो जाइएगा, ठीक है। और कोई जानकारी आपके लिए नहीं है तो ये ट्रेड आपका सीआरपीएफ की नई वैकेंसी है, जो जीडी का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए भी सोनारा मौका है। आप जीडी भी दीजिए और इसको भी दीजिए, जिसमें आपकी नौकरी हो जाती है वहां से प्रस्थान कीजिए और अपने बेहतर भविष्य को बनाइए। चलिए मिलता है फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कॉम्पिटिटिव एज परिवार की तरफ से आप सभी को तहे दिल से स्वागत। थैंक यू।